हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई नई वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आज तक के आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट वाले, कंटिन्यूअस वाले, परफेक्ट वाले और पास्ट इंडेफिनिट के भी हमने आपके सामने वीडियो पेश कर दिए हैं। तो आज इसमें सीखने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। हर एक वीडियो आपका बेसिक हो रहा है, आपकी पहचान भी बताई जा रही है, रूल भी बताए जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस का रूल भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है और आपका साथ ही साथ में पैसिव वॉइस का रूल भी बताया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दीजिए कि जीनियस ऑल सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस फ्री होने वाले हैं। पीसीएम और ई आपका यहाँ पे पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक का पढ़ाने वाले हैं। अब अवकलन हो या समाकलन, कक्षा 12 की गणित इस बार धुआंधार तरीके से आपके सामने शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे आज हम क्या शुरू करने आए हैं, जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके हम पैसिव वॉइस आपको बनाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका हिंदी का वाक्य पहचानना पता होना चाहिए। तो हिंदी का वाक्य आप कैसे पहचानेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी हिंदी की पहचान पता होगी, तभी आप इसका हिंदी का वाक्य पहचान पाएंगे, अन्यथा आप इसका हिंदी का भी वाक्य नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिन वाक्यों में अंत में जिन वाक्यों में आगे क्या होता है, जिन वाक्यों में अंत में रहा था दोस्तों, फिर उसके बाद रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या होता है? आदि शब्द आते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये वाले आपके वाक्य हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं। अब इसका इंग्लिश का रूल क्या है? तो इंग्लिश का एक्टिव रूल क्या होगा? तो सबसे पहले भैया जी इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बाद या वर में से कोई एक चीज आपको देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलता है आपको? आईएनजी जरूर मिलता है। जहां आपका आईएनजी मिल जाए वहां पे आपको बोलना होता है कि कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, ठीक। और बाद वर्ब हो तो आप बोल लेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। अगर इज एम आर तीनों में से कोई एक चीज तो आप प्रेजेंट का बोल देंगे। आईएनजी मिलेगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आपको यहाँ पे ओडब्ल्यू अदर वर्ड मिल जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस का रूल इसका क्या होगा? पैसिव का रूल। तो अब आप यहाँ पे पैसिव का भी इसका रूल समझ लीजिए। तो पैसिव का हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो आपका होता है ना सरकार, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बाद या वर से कोई एक चीज लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बीइंग जरूर लगाएंगे। जब आपकी आईएनजी हटती है तो आपकी बीइंग जरूर लगती है। फिर उसके बाद आपकी मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? मेन वर्ब की मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बाई हो जाएगा। बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे और प्लस लास्ट में अदर बढ़िए आपकी पैसिव वॉइस का रूल होता है। जब तक आप एग्जाम्पल को नहीं लगाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको यहाँ पे कुछ भी समझने वाला नहीं है, ना ही कुछ आप यहाँ पे समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स को हम लगाएंगे, आपके सामने ढेरों एग्जाम्पल हम पेश करने वाले हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल घंटी को भी ऑल कर देना है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल को हम सीखते हैं, आइए एग्जाम्पल पे हमला बोलते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके लिए रेडी है, तैयार है। आप लोग बस इन्हें खाने के लिए आ जाइए अपनी थालियां लेके। तो यहाँ पे ही वाज रीडिंग आ नोबल, आपके सामने पहले एग्जाम्पल है। आपके सामने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल है। इन 10 एग्जाम्पलों के माध्यम से आप यहाँ पे सीख जाएंगे पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैसे बनाते हैं। आइए एक एक को बढ़िया विधिवत तरीके से यहाँ पे आप
सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ही क्या है, बाज क्या है, रीडिंग क्या है, ए नोबेल। अगर आपने हमारी शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, ये पैसिव वॉइस वाली सीरीज आपकी है, तो आप लोगों को अब बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, बाज वर्ब क्या है, बाज वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो कुछ भी बचे वो आपका अदर वर्ड या रेस्ट पार्ट उसको हम बोल देते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब बाज बाज लगी है, मेन वर्ब आपकी रीड है, और रीड में आईएनजी जहां कहीं भी आपको दिख जाए, आईएनजी आपको भैया जी जहां कहीं भी दिख जाए उसके आगे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। कॉन्टिन्यूअस में जहां कहीं भी आपको आईएनजी मिल जाए उसके आगे आपको तुरंत मिलता है ऑब्जेक्ट, ये इसमें टिक होती है, आईएनजी मिल जाए, हाँ यही आपकी होगी मेन, हाँ 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 यही है, तो यही होगी, जरूर होती भी वही है। ठीक, फिर उसके बाद आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो रीडिंग, कॉलिंग हो गया, डूइंग हो गई, राइटिंग हो गया, प्लेइंग हो गई, ब्रेकिंग हो गई, कॉलिंग हो गई, एब्यूजिंग हो गई, ईटिंग हो गई, डूइंग हो गई, ये आपकी मेन वर्ब यहाँ पे है। अब इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि पहले वाले टेंस में आपका ए नोबेल है, दूसरे वाले में द सर्वेंट है, तीसरे वाले में हिज वर्क, इसी प्रकार आपके दसों में कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे इनको सीख लेंगे। तो ए नोबेल आपका ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, एक वचन है कि बहुवचन, अगर बहुवचन है तो आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर एक वचन है तो आप बाज का प्रयोग कर देंगे। फिर आपको बीइंग जरूर लगाना है, बीइंग लगाएंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो बीइंग के पहले मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएंगे, फिर आप बीन लगाएंगे। अभी आपको कोई समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जब आप छठा सेंटेंस को देखेंगे ये आपका नेगेटिव है तो पूरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई, प्लस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड हो जाएगा। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ए नोवेल आपका है, तो ए नोवेल, नोवेल को क्या बोलते हैं ये आपको बताना होगा। ठीक, ए नोवेल, एक ही नोवेल है तो हम बाद लगाएंगे, बाद लगाने के बाद आपको बीइंग लगाना होता है तो आप बीइंग को लगाएंगे, बीइंग लगाने के बाद रीडिंग है, तो इसकी तीसरी अवस्था क्या होती है, रीड ही रहती है। ठीक, रीड कर देंगे, बाय लगा देंगे, और ही का आपका हिम हो जाता है, ही का आपका हिम हो जाता है। यू यू बर कॉलिंग द सर्वेंट, तो द सर्वेंट आपका क्या है भैया जी, द सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट कर दिया, द सर्वेंट एक ही है तो आप यहाँ पे बाज लगाएंगे, फिर आप बाद लगाने के बाद देखेंगे कि नेगेटिव है कि नहीं है, नहीं होगा नेगेटिव तो बीइंग लगा देंगे, बीइंग लगाने के बाद कॉलिंग की तीसरी अवस्था आपकी कॉल्ड होती है, ये आपको पता होगी, लर्न करनी होगी आपको। फिर आप बाई को लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। फिर आपकी डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट करेंगे हिज वर्क, हिज वर्क कर देंगे, फिर वर्क एक ही है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपका नोट आया है बाज नोट बीइंग, तो बाज नोट अब आपका यहाँ पे लगेगा, फिर आपके यहाँ पे बीइंग हो जाएगी। बीइंग लगाने के बाद यहाँ पे डूइंग आपकी अवस्था है तो ये आपकी चौथी अवस्था होती है, आईएनजी वाली है। इसकी तीसरी आपकी डन होती है। ठीक, डन, बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद द गार्डनर, द गार्डनर, ये आपके गार्डनर। आई बाज राइटिंग आ लेटर, तो ए आपका लेटर है, एक लेटर है, ए एल डबल टी या ए लेटर, फिर ये आपका बाज बन जाएगा, बाज। फिर नोट नहीं है तो बींग को लगा देंगे, बींग लगा देंगे। फिर यहाँ पे राइटिंग चौथी अवस्था है, तीसरी अवस्था क्या होती है, रिटन, WRITTE यानी रिटन लगा देंगे। फिर आप यहाँ पे बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद आई है तो आई का ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा। रमेश बाज प्लेइंग हॉकी, तो भैया जी कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन रहे से छोरा,
ओपन रहस्य। तो द पोस्टमैन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, ये आपका है। तो भैया जी हिज वर्क यहाँ पे कर देंगे, हिज वर्क एक है तो आप बाद लगा देंगे, नोट लगा है तो नोट लगाएंगे, तब आप बीइंग लगाएंगे सरकार, तब आप बीइंग लगाएंगे। नोट को पहले लगाना है फिर आपको बीइंग लगाना है, ठीक। आ गई ना पूरी बात समझ में। फिर बीइंग लगा देंगे, फिर डूइंग है तो इसकी होती है डन, बाई कर देंगे, और द आपका पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मेन है सरकार, मास्टर नहीं, मास्टर भी उल्टा पढ़ रहे हैं। हाँ अब देख लीजिए ये आपके 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये आपके इंट्रोगेटिव के हैं, मतलब कि सिंगल इंट्रोगेटिव भी है इनमें, डबल इंट्रोगेटिव भी। तो अब आप यहाँ पे इनको कैसे बनाने वाले हैं, तो भैया जी इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में रखी होती है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब शुरू में कर दिए हैं, जो हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में करनी होगी। तो भैया जी इसमें भी कर देंगे। तो भैया जी वर यू नॉट ईटिंग इन द किचन, तो भैया जी ईटिंग के बाद यहाँ पे इन है, तो इन तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, तो आपका द किचन पूरा बन रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो द किचन आपकी किचन एक है, तो भैया जी बर लगाएंगे कि बाज लगाएंगे। अच्छा एक ही है तो ये भी कोई पूछने की बात है कि बाज को लगाएंगे या बर को, तो भैया जी बाज को लगा दीजिए क्योंकि किचन एक ही है। तो भैया जी आपको यहाँ पे बाज को पहले लगाना होगा, तब आप यहाँ पे द किचन को लिखेंगे सरकार, ठीक, द किचन। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नोट लगा है, तब आप नोट को लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे बीइंग को लगाएंगे, बीइंग को, ठीक। ये आपको ध्यान रखने की बातें, अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। फिर ईट की भैया जी ईटन होती है, ठीक, तीसरी अवस्था। फिर आपका बाई लग जाएगा, बाई लगने के बाद जो आपका यू है ऑब्जेक्ट, इसका आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बात बराबर रहती है। फिर बर यू यहाँ पे भाई बर यू अब्यूजिंग द पुअर ओल्ड मैन, मतलब कि भैया जी इसमें ये डबल इंट्रोगेटिव है तो भाई लगा है, तो भाई को आपको भाई के नीचे उतारना होता है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के सामने उतार दीजिए, शुरू में रख दीजिए। अब आपने इसको यहाँ पे उतार दिया है तो ये आपका अब क्या बन गया, अब ये आपको भैया जी क्या दिख रहा है, ये अब आपको भाई तो दिख नहीं रहा, तो अब आपको ये दिख रहा है वर यू अब्यूजिंग द पुअर ओल्ड मैन, ठीक। तो भैया जी द पुअर ओल्ड मैन, तो ये आपका ओल्ड मैन एक ही मैन है, तो ये आपका बाज लगा देंगे। फिर द पुअर ओल्ड, द पुअर ओल्ड मैन, फिर यहाँ पे नोट नहीं है तो नोट को नहीं लगाएंगे, बीइंग कर देंगे, बीइंग अब्यूजिंग चौथी अवस्था है तो इसकी तीसरी होती है अब्यूज्ड। फिर ये आपका यहाँ पे बाई लग जाएगा, बाई लगाने के बाद यू है तो ये आपका यू का यू ही रहता है, ठीक। ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हु वाले वाक्यों में क्या करते हैं, हु वाले वाक्यों में आपको हु के नीचे हु नहीं लिखना होता है, तो आपको हु को चेंज करना होता है। तो आप हु को काहे में चेंज करेंगे, तो हु को आप बाई हुम में चेंज करते हैं, बाई हुम में। अगर आप हमारी शुरू से पैसे बाईस की वीडियो की क्लासेस देखते आ रहे हैं, अपना 15 मिनट वहां पे लगा रहे हैं, तो आप लोगों को अभी ये ज्यादा बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, एक ही फंडामेंटल है, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है सरकार। वाई होम को लगा देंगे, फिर कॉलिंग आपकी मेन वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यू है तो यू आपका बर लेता है तो आप बर लगाएंगे, बर यू, फिर ये आपका बीइंग हो जाएगा, बीइंग, बर यू बीइंग, बर यू बीइंग कॉलिंग की कॉल्ड होती है। फिर आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे बाई लगाने की जरूरत नहीं है, भाई आप अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यही तो इसीलिए तो हम इसको रखते हैं, हर एक पार्ट में रखते हैं, हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट्स बात, तो कॉल्ड। अब आप यहाँ पे ये बना दिए हैं, अब इसके बाद आपको अदर वर्ड रेस्ट पार्ट में है, यहाँ पे आपका भाई
नहीं लगेगा तो ये आपका स्टरडे हो जाएगा, स्टरडे। स्टरडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जो आपका 10 नंबर है सवाल, 10 नंबर वाले को आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान इस वीडियो को देखता है, समझता है, तो ये 5 नंबर और ये भैया जी 10 नंबर देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों को भी ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से करते रहिए।